नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। तभी आपके मन में सवाल आता होगा कि यह रथ यात्रा कब निकाली जाती है, कहां से निकाली जाती है और क्यों निकाली जाती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में। भारत भक्ति और परंपरा की जन्मभूमि है। हर कोने में एक ऐसी कहानी है जो मनुष्य को भगवान की ओर करीब ले जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापर्व की जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। यह है ओडिशा के पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहां 3 प्रमुख विग्रह हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा। ये मूर्तियां पत्थर की नहीं बल्कि नीम के पवित्र लकड़े से बनी होती हैं। हर कुछ वर्षों में इनका पुनः निर्माण होता है, जिसे नव कलेवर कहते हैं। यह एक विशेष परंपरा जो केवल पुरी में ही होती है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ गुंडिचा मंदिर की यात्रा पर निकलते हैं, जो उनकी मौसी का घर माना जाता है। ये यात्रा पुरी की मुख्य सड़क बड़ा डंडा से होती है। ये तीनों रथ दिखने में बहुत बड़े और विशाल होते हैं। जैसे पहला है जगन्नाथ जी का रथ, जिसका नाम है नंदी घोष, जिसमें 16 पहिए हैं। दूसरा है बलभद्र जी का रथ, जिसका नाम है ताल ध्वज, जिसमें 14 पहिए हैं। और तीसरा है सुभद्रा जी का रथ, जिसका नाम है दर्पदलन, जिसमें 12 पहिए हैं। इन रथों को हजारों भक्त खुद खींच कर ले जाते हैं। पूरा पुरी नगर जय जगन्नाथ की ध्वनि से गूंजता है। कहा जाता है कि एक दिन मां सुभद्रा ने इच्छा प्रकट की कि वो अपने भाइयों के साथ शहर की यात्रा पर जाना चाहती है। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने उनके साथ मिलकर एक रथ यात्रा की योजना बनाई। इस प्राचीन लीला के स्मरण में ही हर वर्ष यह यात्रा होती है। यह भी माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं भक्तों के बीच आकर सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों को दर्शन देना चाहते हैं। इसलिए वो मंदिर के अंदर से निकलकर सबके पास आते हैं। रथ खींचना केवल एक क्रिया नहीं है, ये एक भावना है। भक्तों का विश्वास है कि रथ खींचने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये यात्रा एकता का प्रतीक है। राजा हो या गरीब, सब एक ही डोर से रथ खींचते हैं। पुरी के गजपति राजा स्वयं सोने का झाड़ू लेकर रथ की सफाई करते हैं। इसे छेरा पहरा कहा जाता है। ये भक्ति और सेवा भावना का महान प्रदर्शन है। गुंडिचा मंदिर पुरी के दूसरे छोर पर स्थित है। रथों को वहां ले जाने में एक दिन लगता है। वहां तीनों देव 7 दिन तक विश्राम करते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अवस्था को गुंडिचा यात्रा या यात्रा महोत्सव कहते हैं। मंदिर के आसपास हजारों भक्त पूरे सप्ताह तक भक्ति में डूब जाते हैं। भजन, भोजन और सेवा का महाअनुष्ठान होता है। 7 दिन के बाद होती है बहुधा यात्रा, यानी वापस जगन्नाथ मंदिर की यात्रा। इस दौरान एक लोक प्रसिद्ध घटना होती है। जब मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं कि भगवान बिना बताए निकल गए, तब वो गुंडिचा मंदिर जाकर उन्हें वापस लाने का आदेश देती हैं। इस कथा को लोग भक्ति और प्रेम के रूप में देखते हैं, जिसमें एक पत्नी अपनी प्रियतम को घर वापस लाती है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं रही। इस्कॉन जैसे संगठनों के माध्यम से ये यात्रा लंदन, न्यूयॉर्क, मॉस्को जैसे शहरों में भी मनाई जा रही है। हर जगह लोग भक्ति में डूबकर हरे कृष्णा के गीत गुनगुनाते हैं। यह भारत की संस्कृति और भक्ति परंपरा का विश्वव्यापी प्रसार है। जगन्नाथ रथ यात्रा हमें यह सिखाती है कि भक्ति के रास्ते में न जाति का भेद होता है, न समाज का। यहां सब एक हैं। जब भगवान स्वयं रथ में सवार होकर निकलते हैं, तब भक्त भी अपनी भावनाओं का रथ लेकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये जीवन का दर्शन है। जय जगन्नाथ।